चलिए मैं बताती हूँ, वन बाई वन स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। ये देखिए मैंने जीडीपी का पढ़ के गया था, किसका क्या फोरकास्टेड है जीडीपी का बारे में। एक भी क्वेश्चन इससे नहीं पूछे गए थे गाइस। मैं बता दूँ, बैंकिंग का एग्ज़ाम ले रहे हो आप लोग तो कुछ तो बैंकिंग का पूछो, बट बैंकिंग से एक भी क्वेश्चन नहीं थे, ठीक है। मैं चलिए वन बाई वन करके आप लोग को बता दूँ। रीजनिंग में जो मैं करके आई हूँ वो 22 क्वेश्चन करके आई हूँ, ठीक है। रीजनिंग का जो लेवल था वो मॉडरेट लगा मुझे। वन सेकेंड गाइस। रीजनिंग का क्वेश्चन मुझे मॉडरेट लगा। पहले एक मैंने पज़ल उठाया था, वो मैंने किया, वो डे बेस पज़ल था जिसमें 3 मंथ दिए हुए थे एंड 3 डेट दिए हुआ था, ओके। जिसमें से आपको डेट में 2 इवेंट था और 1 ऑड था। जो मैंने किया है वो मैं बता रही हूँ, ठीक है। और एक वो क्वेश्चन नहीं होते हैं जो रॉ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, रॉ 1 एंड 2 में, और कंडीशन सारे लिखे होते हैं, तो 6 कंडीशन दिए हुए थे, उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे हुए थे, वो मैंने किया है। 3 या 4 क्वेश्चन था उस पर। इनइक्वालिटी का क्वेश्चन था, 3 और 4 क्वेश्चन फ्रॉम द इनइक्वालिटी। और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, मुझे याद नहीं है। पज़ल मैंने एक ही बनाया था पज़ल, और एक एज बेसिस भी पज़ल था, मैंने देखा, बट आई डिडंट अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन, ओके। सो रीजनिंग में मेरा ओवरऑल अटेम्प्ट 22 रहा है। क्वांट वाज ईजी मैं बोलूँगी, बिकॉज मेंस का पेपर है, उस हिसाब से इजी पेपर था। मैंने 26 क्वांट में अटेम्प्ट किया है, तो मुझे लगा मैंने बाजी मार दिया क्वांट में 26 अटेम्प्ट करके। बट एक बॉय था जो मेरे सामने बैठा था, उन्होंने 40 या 38 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है क्वांट का। मतलब समझ रहे हो, जिसका क्वांट अच्छा है वो आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें सिंप्लीफिकेशन था 4 और 5 नंबर ईजी। नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन थे 6, जिसमें से आपको स्टेटमेंट बेस्ड थे, उस टाइप का पूछा हुआ था। डीआई था 3, इट्स अ मॉडरेट लेवल बोलेंगे डीआई को। अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे और कुछ क्वेश्चन थे, बट इजी था, क्वांट आप कर सकते हो। इंग्लिश का ओवरऑल अटेम्प्ट मैं बताऊँ, मैंने 26 किया है। इंग्लिश मुझे मॉडरेट लगा, टू बी ऑनेस्ट। हो सकता है मेरा इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है, बट फिर भी इंग्लिश वॉज मॉडरेट। आरसी था 2, पैराजम्बल के क्वेश्चन थे, जिसमें ए से लेके एफ तक था, उसको अरेंज करना था आपको। और बहुत सारे क्वेश्चन थे जो होते हैं एरर बेस्ड क्वेश्चन थे, आपको 4-5 क्वेश्चन एरर बेस्ड थे, ठीक है। ये रहा इंग्लिश का। जीए का मैं बताऊँ, मैं 22 करके आई हूँ, बट आप इसमें 30+ कर सकते हो, बिकॉज पूरा क्वेश्चन जो था वो जनवरी से बेस क्वेश्चन था। फरवरी मंथ का एक भी नहीं पूछा, मार्च का एक भी नहीं था। जनवरी, दिसंबर 2024, जनवरी 2025, और इसमें मैं बता दूं बैंकिंग से एक भी क्वेश्चन नहीं थे, एक भी क्वेश्चन बैंकिंग का नहीं था। ऑल क्वेश्चन डेटाबेस थे। आप ये था, इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ था। अगर आप रिटेन कर पाते हो अच्छे से जी को, तो आप जनवरी और दिसंबर का करके जाओ फरवरी का, क्योंकि आगे वाले शिफ्ट में ये ज़रूरी नहीं है कि जनवरी का ही पूछे, फरवरी का भी पूछ सकते हैं वो लोग, मार्च का भी। बट मेरे शिफ्ट में जनवरी का बहुत किया हुआ था, तो जनवरी अगर मैं और अच्छे से पढ़ के जाती तो और अटैम्प्ट कर पाती। वैसे तो मैं जनवरी का अटैम्प्ट की हूँ, बट देखते हैं क्या होता है। ओवरऑल तो मेरा अटैम्प्ट सही रहा है, आगे देखते हैं कितनी कट ऑफ जाती है। कट ऑफ का तो मैं कुछ एनालिसिस नहीं दे सकती हूँ आप लोग को, क्योंकि कट ऑफ के बारे में मुझे उतना आइडिया नहीं है। मैं एग्ज़ाम दे के आ जाती हूँ बस। बट मुझे जो ऐसा लग रहा है 70 से 75 ओबीसी का आई थिंक जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ऑल द बेस्ट गाइस।